हर भारतीय की जेब में एक स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन में ढेरों सोशल मीडिया ऐप्स। लेकिन ये सोशल मीडिया ऐप्स क्या कर रहे हैं शायद आप नहीं जानते। इन सोशल मीडिया ऐप्स ने लोगों के बीच इतनी नज़दीकियां बढ़ा दी है कि आज सड़कों में, पार्क में, कैफे में जोड़े अपने प्यार को परवान चढ़ाते हुए बड़ी आसानी से नजर आ जाते हैं। लोगों से मिलना, डेट करना आज इस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। देखिए, प्यार करना कोई गलत बात नहीं। हम सभी एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हर किसी को अपने तरीके से जीने की आज़ादी है। लेकिन इस टेक्नोलॉजिकल एरा की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी यहीं से शुरू होती है। जवानी में लड़कियां प्यार तो कर बैठती हैं, लेकिन जवानी के जोश में लड़कियां किसी और के साथ हमबिस्तर हो जाती हैं। यही काम लड़के भी कर रहे हैं, जिसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर होता है। लेकिन देखा जाए तो ये अपनी सोच का फर्क है। कुछ लड़कियों के लिए जिंदगी की बहुत बड़ी गलती है तो कुछ के लिए आज़ादी। लेकिन क्या हो जब इन लड़कियों को भारत की एक ऐसी परंपरा से रूबरू होना पड़े जहां पर उन्हें शादी के बाद अपनी पवित्रता साबित करनी हो। जी हाँ, ये हमारे भारतीय समाज का सबसे कड़वा सच है कि लड़के कितनी बार भी किसी लड़की से संबंध बना सकते हैं, लेकिन जब बारी लड़की की आती है तो उसे अपने कुंवारेपन का सबूत देना पड़ता है। वही अगर कोई लड़की जवानी के जोश में अपने कुंवारेपन की सीमा को लांघ देती है तो उसका कुंवारेपन का सबूत हमेशा के लिए मिट जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी हमारे भारतीय समाज में ऐसी कई परंपराएं हैं जहां पर सुहाग रात की रात को ससुराल वाले लड़की को एक सफ़ेद चादर देते हैं और यही सफ़ेद चादर अगली सुबह उसकी पवित्रता को साबित करती है। और ऐसी भी कई परंपराएं हैं जहां पर सुहाग रात की सेज की चादर अगली सुबह समाज वालों को दिखाई जाती है, ताकि समाज वालों को यह पता चल सके कि जो बहू वो लेकर आए वो पूरी तरह से पवित्र है और उसे अभी तक किसी और ने नहीं छुआ। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से सच है। शायद इसीलिए कई लड़कियां शादी से पहले अपने कुंवारेपन को बचा कर रखती और कई लड़कियां जवानी के जोश में फिसल जाती। लेकिन देखा जाए तो ये कुंवारेपन का पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ वेजाइना में छुपी एक छोटी सी मेम्ब्रेन की झिल्ली का है, जिसे हाइमन कहा जाता है। और जब कोई लड़की अपने पार्टनर के साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाती है तब यह हाइमन टूट जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और यही वो सबूत है जो लड़की के कुंवारेपन को साबित करता है। लेकिन हमारे समाज में अज्ञानता इतनी ज़्यादा है कि लोगों को ये पता ही नहीं कि हाइमन लड़कियों के स्पोर्ट्स में एक्टिव रहने से, साइकिल चलाने से, घुड़सवारी करने से या माहवारी के दौरान टैम्पोन का इस्तेमाल करने से भी ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन समाज इन सारी बातों को नहीं मानता। सुहागरात की रात को अगर लड़की का हाइमन पहले से टूटा हुआ मिला तो समझ लीजिए कि उस लड़की का पूरा वैवाहिक जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। लेकिन अब इसका उपाय क्या है? मानकर चलिए, अगर किसी लड़की ने जवानी के जोश में कोई गलती कर ली या स्पोर्ट्स खेलते वक्त उसका हाइमन टूट गया तो आखिर वो अपनी पहली रात में अपनी पवित्रता कैसे साबित करेगी? आपको जानकर हैरानी होगी कि विज्ञान ने इसका भी उपाय ढूंढ निकाला है। आज के समय कई लड़कियां अपने वजाइना की सर्जरी करवा रही हैं और अपने टूटे हुए हाइमन को वापस से रिस्टोर करवा रही हैं। इस पूरी सर्जरी को हाइमेनोप्लास्टी का नाम दिया गया है। पिछले कुछ सालों में हाइमेनोप्लास्टी का यह चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास ज़्यादातर 20 से 30 साल की अविवाहित लड़कियां अपनी सर्जरी करवाने के लिए आती हैं। ये वो लड़कियां होती हैं जो शादी से पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी थी और समाज के डर से उन्हें ये सर्जरी करवानी पड़ी। डॉक्टरों का कहना है कि सर्जरी के लिए आई कई लड़कियां अपना नाम गुप्त रखती हैं और यहाँ तक कि अपना मोबाइल नंबर भी वो सही नहीं बताती, क्योंकि इससे उनकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि ऐसी सर्जरी आजकल छोटे मोटे दवाखानों में खूब चल रही है, जहाँ पर ना कोई पेपर वर्क का झंझट होता है और ना किसी तरह की दिक्कत। देखा जाए तो इस सर्जरी का नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरी सर्जरी छोटे दवाखानों में सिर्फ आधे घंटे में पूरी हो जाती है, जिसका खर्च महज 50 से 70 हज़ार रुपये तक आता है। लेकिन अगर कोई लड़की हाइमेनोप्लास्टी की सर्जरी किसी बड़े अस्पताल में कराती है तो उसे 2 घंटे पहले पूरा पेपर वर्क करना होता है। उसके बाद उसे लोकल या जनरल एनेस्थीसिया देकर उसका हाइमन रिस्टोर किया जाता है। हालांकि बड़े दवाखाने में यह पूरी प्रक्रिया 5 से 6 घंटों में होती है। प्लास्टिक सर्जन अनूप धीरेज सर्जरी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने इस तरह की बहुत सारी सर्जरीज की और उनके पास ज़्यादातर लड़कियां हरियाणा और मध्य भारत से आती हैं। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये होती है कि कोई भी लड़की अपना सही नाम पता नहीं बताती, जिसकी वजह से सर्जरी के बाद उन्हें किस तरह से अपना ध्यान रखना है वो इस बारे में पेशेंट से फॉलोअप नहीं कर पाते। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर कोई भी लड़की अपनी हाइमेनोप्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती है तो उसे शादी से 8 से 6 हफ्ते पहले हाइमेनोप्लास्टी की सर्जरी करानी चाहिए, ताकि शादी की रात ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग हो सके। हालांकि सर्जरी के बाद तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन ख़ास सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, जैसे कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना, सर्जरी के बाद तुरंत कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना और साथ ही साथ साइकिल और 2 व्हीलर का इस्तेमाल ना करना। आज भारत में हाइमेनोप्लास्टी की सर्जरी बहुत तूल पकड़ रही है। देश भर से कई लड़कियां इस सर्जरी को कराने के लिए अस्पताल पहुंच रही हैं, लेकिन ज़रा सोच कर देखिए क्या यह वाकई में ज़रूरी है? शायद इसका जवाब है
कि हाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा मानता है कि महिलाओं की वर्जिनिटी यानी कि उनकी पवित्रता सबसे ज़्यादा मायने रखती है। घर की इज्जत होती है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, ग्रामीण का हो या शहर का हो, सभी के लिए वर्जिनिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन आप ही सोच कर देखिए, ये सारे नियम, ये सारे कानून सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों? आखिर पुरुषों से क्यों नहीं पूछा जाता कि वो वर्जिन हैं या नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा भारत आज भी पुरुष प्रधान देश है। आज भी महिलाओं को अपनी वर्जिनिटी टेस्ट देने पड़ते हैं, अपनी पवित्रता का सबूत देना पड़ता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के कंजर बाट समुदाय में लड़कियों की वर्जिनिटी टेस्ट देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जहां पर शादी की पहली रात सफेद चादर बिछाई जाती है और उसकी जांच अगले दिन सुबह होती है, ताकि समाज वालों को ये चादर दिखाकर बताया जा सके कि लड़की कुंवारी थी। महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली मणिपाल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर जागृति गंगोपाध्याय का कहना है कि आज पूरा दबाव महिलाओं पर ही है। अपनी पसंद से जब कोई लड़की किसी से रिश्ता बनाती है, लेकिन जब उस रिश्ते को समाज स्वीकार नहीं करता, तो फिर वो गर्भ निरोधक गोलियां खाती है और शादी होने के बाद हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी करवाती है। लेकिन देखा जाए तो इस तरीके से ये लड़कियां अपने ही मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं। आज वर्जिनिटी को लेकर हमारे भारतीय समाज के लोग इतने ज़्यादा सचेत हैं कि आज मार्केट में वजाइना ब्लड और कैप्सूल भी बिकने लगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा वजाइना को सुंदर बनाने के लिए, उसे गोरा करने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ मौजूद हैं। यहाँ तक कि जब किसी महिला की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसे हैश बैंड स्टिच दिया जाता है, ताकि डिलीवरी के बाद वजाइना में आए ढीलेपन को फिर से कसा जा सके। लेकिन एक तरफ जब आप हमारे इस आधुनिक भारत को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि समाज में महिलाएं हर फील्ड में झंडा गाड़ चुकी हैं। उन्होंने साबित कर दिखाया कि हर फील्ड में वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसके बाद जब वर्जिनिटी का सवाल आता है, तो सवाल सिर्फ लड़कियों से ही क्यों, लड़कों से क्यों नहीं? लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चक्कर जो होता है, ये जो पूरा चलता है, ये हिसाब किताब फॉरेन कल्चर की तर्ज पर, उसने भारत की लड़कियों को बर्बाद करके रख दिया है। ये भी एक सच्चाई है। उन्मुक्त होने के आड़ में, फ्रीडम, आज़ादी की आड़ में जो हो रहा है हमारे समाज में हमारी लड़कियों के साथ, वो बेहद गलत है। उनके कदम डोलते हैं और उसके बाद बहुत बुरा होता है उनके जीवन के साथ। आपकी इस पूरे मसले पर क्या सोच है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस बहुत ही ज़रूरी खबर को, इस बहुत ही ज़रूरी वीडियो को देश भर में शेयर कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, बिना शर्माएं, ताकि यह असलियत लोगों के सामने पहुंचे, अपने घर की बच्चियों को बचा सके। बेहद ज़रूरी है, शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।